कहा गया है व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड गुड थिंग्स हैपन, यानी जब आपकी उम्मीदों का सोता सूख चुका होता है तभी अच्छी चीजें घट जाती हैं। जितनी ये पंक्ति है उसका उल्टा भी उतना ही सच है। 21 मार्च को चीन के ग्वांगझू में चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का एक यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया। इसमें 123 यात्री और चालक दल के 9 लोग सवार थे। सरकारी एजेंसियां जोर शोर से बचाव अभियान चला रही हैं। अभी तक किसी भी सर्वाइवर का पता नहीं चला है। किसी के बचने की संभावना समय के साथ कम होती जा रही है। चीन को एविएशन सेफ्टी में अग्रणी देशों में गिना जाता है। 2010 के बाद पहली बार चीन में कोई कमर्शियल प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है 12 साल में। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस दुर्घटना में बोइंग 737-800 विमान शामिल था। एयरलाइंस ने इस मॉडल के सभी प्लेन्स को ग्राउंड कर दिया है, आसमान से उतार दिया है। आज हम जानेंगे कि चीन में हुए विमान हादसे की पूरी कहानी क्या है, इस हादसे को अपवाद क्यों बताया जा रहा है और इस प्लेन क्रैश के बाद क्या कुछ बदल सकता है चीन के लिए, पूरी दुनिया के लिए भी एविएशन सेक्टर में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों का रोजाना कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। आगे चलने से पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। साल 2018 की बात है। 29 अक्टूबर की सुबह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से लायन एयर के विमान उड़ा। उसका फ्लाइट संख्या थी 610। उड़ान भरी इसने। इस विमान को पंकल पिनाक तक जाना था। हवा में जाने के कुछ ही मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने से कुछ ही समय पहले पायलट ने वापस लौटने की इजाजत मांगी थी। उसे इजाजत मिल भी गई थी, लेकिन लौटने में देर हो गई थी। विमान सीधा जावा सागर में गिर गया और इसमें कुल 189 लोग सवार थे। कोई जिंदा नहीं बचा। इस दुर्घटना में शामिल विमान था बोइंग 737 मैक्स। जिस 737-800 की बात हम चीन के संदर्भ में कर रहे थे, उसका सक्सेसर, उसके बाद आया मॉडल, उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीक से लैस विमान था। बोइंग आप जानते हैं दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित एरोस्पेस कंपनीज में से एक है। बोइंग ने मैक्स मॉडल को मई 2017 में इंट्रोड्यूस किया था। इसलिए जब सिर्फ एक साल बाद ये विमान क्रैश कर गया तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि इतना नया विमान कैसे गिर सकता है जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। बोइंग ने इन सबसे पला झाड़ने की कोशिश की। कभी इसका दोष पायलट के मत थे तो कभी किसी और वजह पर डालने की भरसक कोशिश हुई और बोइंग शुरुआत में इसमें काफ़ी सफल भी रही, लेकिन असलियत को कभी न कभी तो बाहर आना ही था। 10 मार्च 2019 को इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट 302 ने आदिस अबाबा से उड़ान भरी, राजधानी से। इसे उड़कर केन्या की राजधानी नैरोबी जाना था। उड़ने के 6 मिनट बाद ही ये प्लेन क्रैश कर गया। इसमें सवार सभी 157 लोग मारे गए। इस हादसे में भी बोइंग का मैक्स 8 मॉडल ही शामिल था। 5 महीने से भी कम समय में एक ही मॉडल के 2 प्लेन क्रैश का शिकार हुए थे। ये पूरी दुनिया के लिए एक सदमे की तरह था। इथियोपिया में हुए प्लेन क्रैश में 33 देशों के नागरिक शामिल थे। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA पर दबाव बढ़ने लगा। इसके बाद मांग होने लगी कि मैक्स 8 मॉडल के विमानों को ग्राउंड किया जाए, उड़ने से रोका जाए, लेकिन FAA लगातार इस अपील को अनसुना कर रही थी। वो भी तब जब दिसंबर 2018 में FAA के एक आंतरिक जांच जो उन्होंने करवाई थी उसमें शामिल हुआ। उसमें यह अंदेशा जताया गया था कि अगले 30 सालों में अगर इन फ्लाइट्स को उड़ने दिया जाता है, इन प्लेन्स को उड़ने दिया जाता है, तो 15 मैक्स और क्रैश कर सकते हैं। चूंकि बोइंग के विमान पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए बाकी देश भी इन हादसों पर नजर रखे हुए थे। इथियोपिया में हुए विमान हादसे के रोज ही चीन ने मैक्स मॉडल के सभी विमानों को नीचे उतरने का आदेश दिया, ग्राउंड कर दिया। चीन की देखा देखी बाकी देशों ने भी ऐसा ही किया। यूरोप ने, ऑस्ट्रेलिया ने। अमेरिका के ऊपर इसके बाद दबाव बढ़ता जा रहा था। 13 मार्च 2019 को जाकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टेलीविजन पे आते हैं और खुद ऐलान करते हैं कि अगली सूचना तक मैक्स US में भी ग्राउंड किया जाता है। संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा था जब अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने खुद किसी प्लेन की ग्राउंडिंग का ऐलान किया था टीवी पे आके। इसके बाद जांच शुरू हुई। पता चला कि बोइंग ने इस मॉडल में MCAS नाम का एक नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था, MCAS। इसके बारे में पायलट्स को लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई थी। कहा गया था कि मैक्स को पुराने मॉडल के प्लेन्स की तरह ही उड़ाया जा सकता है। 737 के बहुत सारे इटरेशंस हैं, बहुत सारे निकले हैं मॉडल्स। बोइंग का कहना यह था कि अगर आप 737 पहले उड़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 737-800, तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्स आपको सिर्फ खरीदना है, आप उड़ाना शुरू कर दीजिए, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं चाहिए। पहले हादसे के बाद पायलट्स ने बोइंग पर दबाव डाला
तब बोइंग ने कुछ स्टेप्स बताए। बोइंग ने कहा कि इनका इस्तेमाल खतरे वाली स्थिति में किया जाए। जांच में सामने आया कि दूसरे हादसे के समय पायलट ने बोइंग के बताए निर्देशों का पालन किया था, इसके बावजूद लोगों की जान चली गई। दोनों हादसों में बोइंग की लापरवाही सामने आई। कहा गया कि स्टॉक मार्केट में धाक जमाने के लिए कंपनी ने सेफ्टी प्रोटोकॉल से समझौता किया, छुपाया। पूरी कवायद पैसे बचाने के लिए की गई है। ये कोशिश बाद में कंपनी पर ही भारी पड़ी। जो पैसा बचाना चाहते थे वही खोने लगे। इस मामले में बोइंग को लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब इस 6 लाख करोड़ के आंकड़े में मुआवजा भी है और रद्द किए गए ऑर्डर से हुआ नुकसान भी है, क्योंकि जब मैक्स 8 में ये चीज़ें सामने आई कि बोइंग ने चीज़ें छुपाई हैं, तो बहुत सारे देशों ने, बहुत सारी एयरलाइंस ने उन ऑर्डर्स को कैंसिल करना शुरू किया जिसमें वो मैक्स लेना वाले थे। अमेरिका ने नवंबर 2020 में मैक्स पे लगा बैन हटा लिया। जनवरी 2021 तक यूरोप और कनाडा में भी रोक हट गई, लेकिन चीन छूट देने के मूड में तब भी नहीं था। उसने लंबा इंतजार कराया। दिसंबर 2021 में चीन ने संकेत दिया कि वो मैक्स पर लगा बैन हटा सकता है। उसने बोइंग के लिए कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जारी किए, कहा कि ये सब आप ठीक करते हैं तो बैन हटा लेंगे। बोइंग ने हामी भरी और उस दिन कंपनी के शेयर्स तेजी से रिकवर करने भी लगे। 15 मार्च 2022 की साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट पर आपको गौर करना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार शंघाई एयरलाइंस के कलर में सजे एक बोइंग 737 मैक्स को सिएटल से चीन की तरफ उड़ान भरते देखा गया है। सिएटल यूएस में है, जहां बोइंग का प्लांट है। चीन के झुसान में बोइंग का इंस्टॉलेशन प्लांट है। यहां डिलीवरी से पहले प्लेन के अंदर कुछ पुर्जे फिट किए जाते हैं। बैन किए जाने के बाद से पहली बार बोइंग के मैक्स मॉडल का कोई विमान चीन के आकाश में उड़ान भर रहा था। रिपोर्ट के बाद यह आकलन किया गया कि चीन बोइंग के मैक्स मॉडल पर लगा बैन पूरी तरह हटा भी सकता है। अब ये सारी कहानी आज हम आपको क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि एक समय जब चीन में बोइंग का एक मॉडल मार्केट में लौटने की तैयारी कर रहा है, उसी समय एक दूसरे मॉडल को उड़ने से रोक दिया गया है, ग्राउंड कर दिया गया है। 21 मार्च को चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का एक प्लेन कुनमिंग से ग्वांगझू जा रहा था। 80 मिनट की उड़ान के बाद एक ग्वांगजी प्रांत में एक पहाड़ी पर गिर गया। फ्लाइट रडार 24, ये वेबसाइट का नाम है, ट्रैकर है, इस पर दर्ज डेटा के अनुसार प्लेन 1 मिनट से भी कम समय में 20,000 फीट नीचे आया। फिर उसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन संभलने का मौका नहीं मिला और क्रैश कर गया। क्रैश के बाद प्लेन में आग भी लगी। इस मामले में और क्या क्या जानते हैं हम? ये कि क्रैश होने वाला जेट बोइंग 737-800 मॉडल का था। यह मॉडल 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया। जो प्लेन क्रैश हुआ वो 6 साल पुराना था। क्रैश के बाद चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने इस मॉडल की पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया है। उसकी फ्लीट में कुल 109 बोइंग 737-800 मॉडल के विमान हैं। चीन में इस मॉडल के सबसे ज्यादा विमान बताए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका का नंबर आता है, जहां बनते हैं। बोइंग 737-800 सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है। पैसेंजर जेट्स की बात कर रहे हैं। 1997 के बाद से विमान 22 दफा दुर्घटना का शिकार हुआ है। इसमें अब तक 612 लोगों की जान गई है। 22 और 612 सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन अगर आप वैसे देखें कि कितने बार ये विमान उड़ा है, नंबर ऑफ फ्लाइट्स के साथ आप इसको रखेंगे तो आपको ये सेफ्टी रिकॉर्ड कुछ ठीक लगने लगेगा। चीन सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के आदेश दिए हुए हैं। हमने जैसा आपको बताया ही, वाइस प्रीमियर लियू ही और स्टेट काउंसलर वांग योंग को मौके पर जाने को कहा गया है, वो गए भी हैं। बचाव अभियान का मुआयना ये लोग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी जिंदा शख्स का पता नहीं चला है। इस बुलेटिन की तैयारी तक किसी के जीवित बचने की संभावना भी कम होती जा रही है। खराब मौसम है, इलाका सुदूर है और इसके चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें मुश्किल आ रही है। चीन में पिछला कमर्शियल प्लेन क्रैश साल 2010 में हुआ था। उस समय हेनान एयरलाइंस का एक जेट एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही दुर्घटना का शिकार हुआ था। इस हादसे में 44 लोग मारे गए थे। जहां तक चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की बात है, इस एयरलाइंस की पिछली दुर्घटना साल 2004 में हुई थी। बोइंग 737-800 का पिछला हादसा अगस्त 2020 में हुआ था। उस समय एयर इंडिया का एक प्लेन कलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ था और उसमें 21 लोगों की जान गई थी। सरकारी जांच में दुर्घटना को पायलट की गलती से जोड़ा गया था। चीन एविएशन सेफ्टी के मामले में दुनिया के टॉप के देशों में गिना जाता है। विमान दुर्घटना के मामले में चीन दुनिया में 11वें नंबर पर है। 1990 के दशक में चीन में कई विमान हादसे हुए। इसके बाद चीन ने एविएशन में बदलाव की, अपने यहाँ जो नीति थी उसमें एयरलाइंस की फ्लीट में नए विमान शामिल किए गए, पायलट्स को बेहतर ट्रेनिंग दी गई। चीन की एविएशन एजेंसी भी पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हुई। इसका सीधा उदाहरण आप बोइंग 737 मैक्स के मामले में देख सकते हैं। पूरी दुनिया में बैन हट गया, लेकिन चीन ने अब तक के इसे ग्राउंड करके रखा है। इस वजह से ये हादसा भी अपवाद माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकती है।
जांच करने वाली एजेंसी इस फ्लाइट के सभी कारकों का पड़ताल करेगी क्रैश के। इसमें प्लेन के स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस हिस्ट्री और पायलट्स का पूरा रिकॉर्ड परखा जाएगा। बोइंग भी इस प्रोसेस का हिस्सा होने वाली है, ऑब्वियसली वो कंपनी है। फिलहाल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की खोज की जा रही है। चाइना ईस्टर्न चीन की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है। ये एयरलाइंस बड़ी संख्या में डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स का संचालन करती है। कोरोना महामारी के चलते फ्लाइट्स की संख्या में थोड़ी कमी आई थी। अब जबकि पूरी दुनिया कोरोना से आगे निकलने की योजना बना रही है, यह हादसा एविएशन इंडस्ट्री के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। अब आगे क्या होने वाला है? बोइंग एक्चुअली इस साल मैक्स मॉडल के 140 प्लेन्स को चाइना में डिलीवर करने वाला था, अलग अलग उसके कस्टमर्स थे। 737-800 में मैक्स में लगने वाले इक्विपमेंट्स पूरे के पूरे वैसे ही इस्तेमाल नहीं किए जाते, कुछ कॉमनैलिटी है, कुछ डिफरेंस भी है। हालिया हादसा बोइंग के प्रति भरोसे को लेकिन कम तब भी करेगा, क्योंकि आपका सबसे नया मॉडल भी क्रैश किया है, उससे पहले का मॉडल भी क्रैश किया है, अगर कंपनी की जिम्मेदारी सामने आती है। जानकारों का मानना है कि यह हादसा मैक्स मॉडल की वापसी को और मुश्किल बना सकता है। अगर हालिया दुर्घटना में बोइंग की गलती सामने आई तो इसका असर कंपनी के भविष्य पर पड़ सकता है, चीन में भी, पूरी दुनिया में भी। बोइंग के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती का समय है। इस हादसे का चीन में हवाई यात्रा पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है। चीन सरकार ऐसे मामलों में विस्तृत रिपोर्ट्स छिपाने के लिए कुख्यात रही है, यानी जो कुछ सामने आएगा उसे आंतरिक मामला बताकर छिपा लिया जाएगा। चीन इसका इस्तेमाल अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूर करेगा। हो सकता है दुनिया को न बताए, उनका रिकॉर्ड खराब है। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। यह था हमारी बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी है। पहली सुर्खी रूस यूक्रेन युद्ध से है। आज लड़ाई का 27वां दिन है। अपडेट्स जानिए। 21 मार्च को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में एक शॉपिंग सेंटर पर हवाई हमला किया था। इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। रूसी सेना अभी भी राजधानी के बाहर डेरा डाले हुए है। उन्हें अंदर घुसने में सफलता फिलहाल नहीं मिली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन से मिलने की इच्छा दोहरा दी है। उन्होंने कहा कि वो नेटो की मेंबरशिप वाली जिद छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन बदले में उन्हें संघर्ष विराम चाहिए, रूसी सैनिकों की वापसी चाहिए और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी चाहिए। रूस की सत्ता के केंद्र क्रेमलिन ने पुतिन और ज़ेलेंस्की के मिलने की संभावना से फिलहाल इनकार किया है। रूस ने जापान के साथ पीस ट्रीटी को लेकर चल रही बातचीत भी बंद कर दी है। दोनों देशों के बीच झगड़ा दूसरे विश्व युद्ध के समय का है। उस समय सोवियत सेनाओं ने जापान के एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। इसे जापान में नॉर्दर्न टेरिटरीज और रूस में कुरील आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। रूस और जापान के बीच दूसरा विश्व युद्ध अभी तक औपचारिक तौर पर समाप्त नहीं हुआ है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया है, तब से जापान रूसी कंपनियों और उद्योगपतियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। इनफैक्ट यूएस के बाद सबसे ज़्यादा बैन अगर किसी ने लगाया है, सबसे ज़्यादा सैंक्शंस अगर किसी ने लगाए हैं, तो वो जापान है, फिर यूरोप का नंबर आता है। जापान ने रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लिया है और इसे लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ रहा है। दोनों लोग पड़ोसी भी हैं। दूसरी सुर्खी पाकिस्तान से है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की तारीख करीब आती जा रही है, इमरान खान का गुस्सा बढ़ रहा है। 20 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा में एक रैली में इमरान ने कह दिया कि समाज में आपके बच्चों और परिवार के लोगों की इज्जत घट जाएगी, कोई आपके बच्चों से शादी नहीं करेगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी लोगों से छिपाया नहीं जा सकता। इमरान का इशारा दरअसल पार्टी के 20 से अधिक विद्रोही सांसदों की तरफ था। इन सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने की बात कह दी है। अगर ऐसा हो जाता है तो इमरान खान की कुर्सी नहीं बच पाएगी। इससे पहले वो विपक्षी नेताओं को गीदड़, चपरासी और मूची तक कह चुके हैं। 8 मार्च को विपक्ष ने नेशनल असेंबली का आपातकालीन सत्र बुलाने और अविश्वास प्रस्ताव पेश करने को लेकर चिट्ठी पेश की थी। स्पीकर ने 25 मार्च को सेशन बुला लिया है। इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले तीसरे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले बेनजीर भुट्टो और शौकत अजीज अविश्वास प्रस्ताव झेल चुके हैं। अभी तक किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कुर्सी अविश्वास प्रस्ताव के चलते गई नहीं है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इमरान खान का नाम इतिहास में दर्ज हो सकता है। दोनों तरह से दर्ज होगा, अगर हार गए तो भी, जीत गए तो भी। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी अफ्रीका के देश मलावी से है। यहाँ पिछले महीने वाइल्ड पोलियो का एक केस मिला था। मलावी में पोलियो का पिछला केस 1992 में दर्ज किया गया था। हालिया केस मिलने के बाद देश भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जा रहा है। इसके अलावा एहतियात के तौर पर मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में भी टीके लगाए जाएंगे। अगस्त 2020 में अफ्रीकी महाद्वीप को पोलियो से मुक्त घोषित किया जा चुका है। पोलियो वायरस के कुल 3 वेरिएंट्स हैं, WPV1, WPV2 और WPV3। इनमें से 2 और 3 को पूरी तरह समाप्त किया जा चुका है, जबकि WPV1
अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी भी मौजूद है। मलावी में मिले पोलियो के केस से WHO की चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि अभी पोलियो मुक्त का स्टेटस हटाया नहीं जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।